अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ानी आ रहा हूँ। जनाब मेरी हालत देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जनाब आज हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब 2 बजे हमने 3 बोर जो है ना वो लोड कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंक्रीट भी स्टार्ट कर दिया है। तो आज की वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हमने 3 बोर की जो है ना लोरिंग जो है ना वो मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो टोटल जनाब हमारे 7 बोर जो है ना वो मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपको वीडियो दिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो भाईजान हम साइट पर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के दिन जनाब जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, तो जनाब आज के दिन में हमने 3 बोर कंप्लीट किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। केजेस जो है ना हमने 3 जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट किए हैं। तो पहले मैंने एक वीडियो दिखाई थी आपको, 1 केज मुकम्मल की थी, उससे आगे वाली जनाब 3 केजेस जो है ना वो हमने मुकम्मल किए हैं। तो जनाब ये देख सकते हैं, ये पहले वाली आपको केज दिखाई दे रही है, तो ये हमने पहले कंप्लीट की थी। इससे आगे जो केजेस हैं, तो इस लाइन के अंदर 3 केजेस हैं, तो ये पहली केज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज हम 3 केजेस जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। तो इसमें जो है ना हमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का सामना होता है, क्योंकि हमने जो स्टील वगैरह यहाँ पे फिक्स किया हुआ था उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ निकली हैं। फिर उनको सेट करने के लिए मुझे 2 बंदे और मंगाने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है और काम को जनाब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ चेक किया जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ का जो अमला है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा अमला है। वो थोड़ा बहुत जो है ना गलतियाँ इग्नोर भी कर जाते हैं। कुछ इस तरह की गलतियाँ होती हैं जो कि इग्नोर करने वाली होती हैं, वो वाली जो है ना वो इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको टेक्निकल व्यू से देखेंगे तो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। तो ये देख सकते हैं जनाब, हम ये पहली केज का जो ओवरलैप है वो लगाया जा रहा है। अभी पहला मतलब इसके नीचे अगर आप देखें ना, तो एक केज इसके नीचे चली गई है, अब दूसरी इसके साथ ओवरलैप की जा रही है। तो मतलब जो नीचे चली गई है वो है तकरीबन 8.2 मीटर्स की है। अब ये जो दूसरे वाली केज है ये आपकी जनाब 12 मीटर की है। तो इन दोनों को जनाब ओवरलैप किया जा रहा है। तो ये तीनों बंदे जनाब मैंने आज बुलाए हैं। पहले मेरे साथ एक बंदा था, तो जब मैंने काम देखा, काम अच्छा खासा मतलब ज़्यादा यहाँ पे काम था, मुझे पता चला कि जनाब आज 3 बोर मुकम्मल करने हैं, तो फिर 2 बंदे मैंने और बुला लिए। तो ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं, अब इसको वेल्ड किया जाएगा। तो साथ साथ जनाब जो है ना बैंडिंग वायर के साथ भी इसको जनाब बांधे वगैरह लगाए जाते हैं, और इसको मतलब वेल्ड भी किया जाता है, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेट है। आपके एक बोर के जो 3 पीसेस हैं उनको अगर मिला के देखा जाए तो तकरीबन 5.25 टन वज़न बनता है। तो ये जनाब लतीफ़ साहब हैं, ये कंपनी की तरफ से मतलब यहाँ पे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं। तो इन मतलब क्लाइंट के साथ इन्होंने ही आगे बात वगैरह करनी होती है सारा कुछ। तो माशाल्लाह क्लाइंट वाले भी बहुत अच्छे हैं, नेस्पाक वाले, और ये भी सारा मतलब जो भी है, आप ऐसा ना समझे कि मैं ऐसे तारीफ़ें कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में काम किया हुआ है, हर जगह पे मैंने काम किया है, तो भाई काम को जितना सख्ती के साथ किया जाता है यहाँ पे उतना सख्ती नहीं है। लेकिन ये है कि आपको जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये लोग रियायत नहीं देते, और वहाँ पे रियायत देनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप रियायत दे देते हैं तो फिर आपका मतलब बोर फेल भी हो सकता है, आपका जो भी काम है वो सारे का सारा फेल हो सकता है। तो उनमें ये लोग वाकई में जो है ना वो रियायत नहीं करते। बाकी जो है ना ये बहुत अच्छे हैं। अभी देख सकते हैं माशाल्लाह, ये आपका तीसरा मतलब जो पीस है वो इसके साथ जॉइंट किया जा रहा है। तो ऐसा होता है कि जो नीचे से ओवरलैप निकले हुए होते हैं उसको पहले बेल्ट हम बांधते हैं, बेल्ट बांधने के बाद उसको अच्छी तरह से मतलब कस देते हैं, ताकि वो अंदर की तरफ जो है ना वो क्लोज़ हो जाए। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो पीस होता है वो उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, फिर वो बेल्ट खोल लिया जाता है। तो इस तरह जनाब आपके जो ओवरलैप होते हैं वो चढ़ जाते हैं, फिर उनको हम जो है ना बैंडिंग वायर के साथ बांध देते हैं, फिर वहाँ पे जो है ना वेल्डिंग वगैरह कर दी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मतलब हमारी वर्किंग अच्छी हो रही है। पहले जो है ना कुछ दिनों से हमारा काम जो है ना वो रुका हुआ था, और हमारी जो आगर मशीन है वो ख़राब हो गई थी, तो बोरिंग हमारी रुक गई थी।
तो अभी जनाब थोड़ा सा आज मौसम भी ख़राब है, मौसम की वजह से भी हम डरे हुए हैं। ऐसा ना हो कि हम 4 बोर जनाब एक साथ कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि जब आप एक बोर जो है ना वो केजेस वगैरह अंदर डाल लेते हैं तो फिर उसको फ़ौरन ही कंक्रीट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर बाद में कुछ भी हो सकता है, बारिश वगैरह आ सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो हमने आज प्लान किया था कि भाई ये जो तीनों बोर हैं इनके अंदर जनाब केजेस वगैरह डाल देंगे, फिर एक साथ जो है ना कंक्रीट पीछे से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर अब पीछे से हम मतलब उसको ही करते रहेंगे तो फिर हमारी जो क्रेन होगी वो इधर ही एंगेज रहेगी, फिर आगे हम केजेस जो है ना वो लोअर नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह जनाब बहुत बड़ा मसला हो जाता है। तो हमारी जनाब ये एक केज जो है ना इस तरफ पड़ी हुई थी, तो हम यहाँ से इस केज को हटा रहे हैं। मतलब हमने पहले धक्का दिया है, धक्का दे के इसको करीब लेके आए, तो यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो भाई इस तरह का मतलब जो है ना हमने प्लान बनाया हुआ था कि अभी आप देख सकते हैं हमारा जनाब ये वाला जो बोर है ये मुकम्मल हो चुका है। अब ये देखें, ये पहला पीस जो है ना दूसरे का हमने डाल दिया। तो इसका जनाब ऊपर वाला जो स्टिप्सर है उसको हम वेल्ड कर रहे हैं ताकि जनाब ये नीचे ना चली जाए। तो ऐसा होता है कि आपका केज उठाते वक्त ना जो पहले से वेल्ड होती है केजेस, तो वो वेल्ड जो है ना वो टूट जाते हैं, फिर उनको जनाब हम ठीक कर रहे होते हैं। तो ये आपका दूसरा पीस हम दूसरी मतलब जो केज है उसका दूसरा पीस अभी हम उठा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी अंदर चला जाएगा। तो ऊपर से जनाब आपका मौसम जो है ना, मौसम के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो हमने यही सोचा हुआ है कि ये तीनों केजेस जो है ना हम इसके अंदर पहले डाल देते हैं, फिर एक साथ जो है ना पीछे से जनाब इसकी जो है ना कंक्रीट वो स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अगर इसको हम लोअर नहीं करते और पीछे कंक्रीट स्टार्ट करते हैं तो ये जो क्रेन हमने यहाँ पे रखी हुई, तो ये क्रेन आपकी पीछे चली जाएगी। तो काम इस तरह का है कि यहाँ पे दो दो क्रेनें जो है ना कंपनी नहीं रख सकती, क्योंकि काम की स्पीड इतनी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पे दो दो क्रेन जो है ना हम अफोर्ड कर सकें। क्योंकि एक क्रेन जो है ना कम से कम 7-8 लाख रुपए पर मंथ जो है ना वो चार्ज करती है। तो इस वजह से जनाब जो जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके पास जनाब अपनी क्रेन्स बहुत कम होती हैं, वो सब किराए की होती हैं, क्योंकि ये करोड़ों में आती हैं ये सारी की सारी क्रेन्स। और कंपनी जो है ना वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये छोटी कंपनीज़ होती हैं। तो ये ठेकेदार होते हैं, फिर जाके अपनी कंपनी बना लेते हैं, फिर स्टार्टिंग में जो है ना वो क्रेन्स वगैरह सारी जो है ना वो हायर करते हैं किराए के ऊपर। तो इस तरह का मतलब जो है वो मसला होता है। तो इसलिए जनाब यहाँ पे क्रेन्स ज़्यादा जो है ना हम नहीं रख सकते। तो इसलिए आज हम तीनों बोर्ड इंशाल्लाह एक साथ डाल के तो फिर हम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसका ये पीस जा रहा है। अब हमारा जनाब आप कह सकते हैं कि तीसरा जो है ना बोर उसके ऊपर काम हो रहा है, और तीसरे बोर का दूसरा पीस ये आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा पीस है। अब हमारे पास सिर्फ एक पीस रह गया। सामने आप देख सकते हैं कि 4 केजेस जो आपको लाइन में दिखाई दे रही थी, अब ये देख सकते हैं हमारा जो फाइनल पीस है ये इसके ऊपर पहुंच चुका है। तो इंशाल्लाह इसको अभी जैसे ही डाउन करेंगे तो फिर साथ ही जनाब इंशाल्लाह हमारी कंक्रीट इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। तो ऊपर से जनाब मौसम का बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है, क्योंकि हल्की हल्की जो है ना बारिश आना स्टार्ट हो गई है। क्योंकि ये जो खुश्क बोर होते हैं जब बारिश आती है तो ये नीचे से गिर भी जाया करते हैं। इसके साथ जनाब हमारे बोर मुकम्मल हो चुके हैं। सामने माशाल्लाह आपको टीएम भी दिखाई दे रही है, कंक्रीट भी हमारी पहुँच चुकी है। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।